हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला कैरल शील्ड्स पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। फातिमा असगर को प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया है, किस बुक के लिए, तो व्हेन वी वेयर सिस्टर। व्हेन वी वेयर सिस्टर बुक के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार किसको दिया जाता है, तो यूएसए और कनाडा के जो लेखक हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। यूएसए और कनाडा के लेखक को यह पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में बुलंद भारत अभ्यास कहाँ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में इस अभ्यास को किया गया है। यह एक ऊंचाई पर किया गया नकली युद्ध अभ्यास है। नकली युद्ध अभ्यास क्यों, क्योंकि भारतीय सेना को अगर ऊंचाई पर कभी युद्ध होता है तो उसके लिए उनको तैयार करना, उनको ट्रेनिंग देने का यह एक अभ्यास है। तो बुलंद भारत क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है और यह एक नकली युद्ध अभ्यास है। ऊंचाइयों पर किया गया नकली युद्ध अभ्यास, तो इसको लिख लीजिए। ऊंचाई पर किया गया नकली युद्ध अभ्यास है। उद्देश्य क्या है इसका, तो अगर ऊंचाई में भविष्य में कभी युद्ध होता है तो भारतीय सेना को उसके लिए ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूम बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन मेघालय में किया गया है। मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा इस बंदरगाह को बनाया गया है, तो भारत और बांग्लादेश के द्वारा इस बंदरगाह को बनाया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। मेघालय में कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेघालय से आपका प्रश्न करंट में बन रहा है तो इससे स्टैटिक जीके में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। मेघालय में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल और वांगला फेस्टिवल ये मनाया जाता है। चौथा प्रश्न, हाल ही में प्रोजेक्ट संजय किसने प्रारंभ किया है। भारतीय सेना ने इसको प्रारंभ किया है। भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट संजय स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो उद्देश्य है इसका भारतीय सेना को तकनीकी रूप से मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है इसका, भारतीय सेना को तकनीकी रूप से मजबूत करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। पांचवा प्रश्न, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की थी। कब की थी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1863 में की थी। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की थी, हेनरी ड्यूनेंट ने 1863 ईस्वी में की थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। हेनरी ड्यूनेंट को पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि पहला शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था। आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई, 1863 में। किसने किया था, हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। और जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस दिवस मनाया जाना कब स्टार्ट किया गया, तो इसको 1948 से मनाया जाना स्टार्ट किया गया। इसको भी आपको याद रखना है। 1948 से रेड क्रॉस दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
छठवां प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने पहले भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? चंडीगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? तो भारतीय वायुसेना द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए हैं और जितने भी ऑपरेशन किए गए हैं उन सभी की प्रदर्शनी यहाँ पर दिखाई जाएगी, ये इसका उद्देश्य है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसने विशेष नामक एक खुदरा बैंकिंग पहल प्रारंभ की है? HDFC बैंक ने इसे प्रारंभ किया है। HDFC बैंक ने इसे प्रारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? तो अर्ध शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बैंकिंग ग्राहक हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। 8वां प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। यहाँ पे आपको समझना होगा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स, इसमें भाग कौन लेता है? तो ऐसे व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने शरीर के किसी न किसी अंग को दान दिया हो। तो यहाँ पर जो अंकिता श्रीवास्तव हैं, इन्होंने अपनी माँ को अपने लीवर का 74% हिस्सा दान दिया था और उसके बाद इन्होंने वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है। एक गोल्ड और 2 सिल्वर इन्होंने जीता। आइए 9वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस लैंडिंग शिप को 36 साल के बाद सेवा मुक्त किया गया है? INS मगर को 36 साल बाद सेवा मुक्त किया गया है। INS मगर को 36 साल बाद डीकमीशन किया गया है। कहाँ से डीकमीशन किया गया है? कोच्चि से इसको डीकमीशन किया गया है। 10वां प्रश्न, मैड्रिड ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज ये स्पेन के हैं। और महिला एकल में अगर आपसे पूछा जाए तो आरेना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं। बेलारूस की हैं। तो दोस्तों ये थे फुल पति वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।